बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम के चैप्टर नंबर 5 में आप लोग को वेलकम। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमारे 5 लेक्चर्स कवर होंगे और ये हमारा मिड टर्म के लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा फाइनल टर्म स्टार्ट हो जाता है। मिड टर्म के लिए लास्ट लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो है लीनियर टाइम सॉर्टिंग। लीनियर टाइम सॉर्टिंग क्या है? देखिए, इससे पहले भी हमारी यही कोशिश होती है एल्गोरिथम में कि हम वो एल्गोरिथम स्टार्ट करें, उस पर काम करें जिस पे कम से कम टाइम लगे। यानी इससे पहले जो हमने देखा था n log n पे हमने देखा था, ये उससे मतलब n log n टाइम लेते थे एल्गोरिथम, ये उससे भी बेहतर काम करता है। इसमें पहला आपके पास काउंटिंग सॉर्ट आ जाता है जो बहुत तेज़ी से काम करता है। काउंटिंग सॉर्ट को समझने के लिए आपको इस एल्गोरिथम को देखना होगा। तो यहाँ देखिए, आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो ऐसे ही रेंडमली नंबर्स हैं, 7 1 3 1 2 4 5 7 2 4 3। उसकी एक सीक्वेंस है। इसमें आपने क्या किया कि ए के अंदर आपने सारे नंबर इनपुट करवा दिए 1 से लेकर नंबर तक। के इक्वल है आपके पास 7। के से कहाँ से आया? तो देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास जो इन इस पूरे अरे के अंदर आपके पास जो मैक्सिमम नंबर था, इन सबसे बड़ा नंबर था, उसको आपने वैल्यू दे दी के की। के अंदर आपने सबसे जो है वो बिगेस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर को पुट करवा दिया। अब आपने सी एक लिया, सी आपने एक टेम्प्रेरी लिया सी, यानी आप इसके अंदर अपनी एरे को जो है वो फिक्स कर रहे हैं। ये एक टेम्प्रेरी एरे ही समझ लें इसको। ये आपने ली, वहाँ पे आपने नंबर लिखा 1 से के तक। 1 से के तक के वैल्यू क्या है? 7। यानी आपके नंबर 1 से 7 तक है। ठीक है, आपने बिगेस्ट नंबर देख लिया, मैक्सिमम नंबर अपना। काउंटिंग एरे में हम ऐसा करते हैं। ठीक है, आपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है। तो आपने 7 नंबर आपने सारे लिया। आपका जो सबसे बिगेस्ट नंबर था या मैक्सिमम नंबर था वो 7 था। और आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? वो आपका 1 नंबर है। 1 से लेकर 7 तक है। तो आपने जो टेम्प्रेरी अरे बनाई है वो भी आपने 1 से 7 तक बना दी। और इनिशियल वैल्यू उसकी क्या कर दी? अभी फिलहाल सबकी जो है वो 0 0 0 उसकी वैल्यू कर दी। अब हम इस पर वर्क करेंगे। कैसे करेंगे? अब अपने इसके साथ साथ जो है वो सेकेंड अरे बनानी है इसकी। ठीक है, और उसमें अपने अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। सो देखिए, सेकेंड स्टेप इसका कौन सा है? बहुत सिंपल ये काम करती है। यहाँ देखिए, आपकी जो पहली वैल्यू थी वो 7 थी। 7 थी, और जो आपने टेम्प्रेरी एरे बनाई थी उसकी जो है वो 7 कहाँ पर है? वो 7 ये है। अब 7 के बॉक्स में देखिए, इंडेक्स में आपने 1 को रख दिया। 1 को क्यों रखा? आपने इस एरे में फाइंड किया कि ये जो 7 है, आपको पूरी एरे में अभी पहली दफ़ा 7 मिला है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। यानी आपको एक ही बार 7 से सामना हुआ, या आपने 7 को एक ही बार फाइंड किया, तो आपने 7 की वैल्यू 1 कर दी। तो सेम इसी तरह आपने सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? 7 पे तो आपने काम कर लिया, अब आपने सेकंड स्टेप जो है वो 1 पे वर्क करना है। सेकंड स्टेप आपका 1 है, तो 1 पे आपने देखा, यहाँ पर आपने 1 देखा, और 1 की जो वैल्यू है आपने 1 कर दी। 1 क्यों कर दी? देखिए, पहले तो हमने 0 0 रखी थी, अब 1 हो गई। 1 इसलिए कि आप बता रहे हैं कि आपने इस अरे में 1 को फर्स्ट टाइम ही फाइंड किया, यानी एक ही दफ़ा आपको 1 मिला है, तो आपने इसकी वैल्यू 1 कर दी। और 7 भी आपको एक ही दफ़ा मिला था, तो आपने इसकी वैल्यू भी 1 कर दी। बाकी अभी एज इट इज़ 0 हैं सारे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू 3 पे आपने स्टेप लिया, यानी आप देखें वर्क आप कैसे सीक्वेंस से करें। पहले आपने 7 को किया, फिर 1 को किया, अब आप 3 की बारी है। जब 3 को आप देखेंगे तो 3 की वैल्यू क्या आपकी बन जाएगी? 1 बन जाएगी, क्योंकि 3 को भी आपने पूरी अरे में अभी पहली दफ़ा तलाश किया, या पहली बार आपको मिला है 3, तो आपने बताया कि इसकी वैल्यू 1 है। तो अब देखिए, 1 की वैल्यू भी 1 है, 3 की वैल्यू भी 1 है, और 7 की वैल्यू भी 1 है। जब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा स्टेप होगा? 3 के बाद आपके पास अगेन 1 आ गया। जब 1 आ गया तो देखिए, पहले भी इस एरे में आपको 1 मिली थी ना, 1 आपको मिला था यहाँ पे, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब आप 1 की वैल्यू जो है वो 2 कर देंगे कि आपको दूसरी बार जो है वो 1 मिल रहा है। इसी तरह ये सीक्वेंस से चलता रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे आपके पास 2 है। 2 आपको कितनी दफ़ा इस एरे के अंदर मिला? तो देखिए, पिछले फिक्स इस पूरे एरिया में 2 नहीं था, तो आपने 2 की वैल्यू जो है वो फिलहाल 1 रख दी है। इसी तरह जब आप 4 को चेक करेंगे तो 4 में क्या होगा? 4 आपको कितनी दफ़ा मिला वो आपने बता देना कि 2 टाइम मिला हमें। 5 आपको कितने टाइम मिला? 1 टाइम मिला। 6 को 0 क्यों रखा? 6 को 0 इसलिए रखा गया। ये इसी तरह सीक्वेंस स्टेप चलते रहेंगे। 6 आपके पास देखें, यहाँ पर इस एरे के अंदर जो है वो 6 मौजूद नहीं है, तो आप बता रहे हैं कि 6 की वैल्यू जो है वो 0 है। 7 जो है अब वो 2 बन गया, क्योंकि पहले अभी तक तो 1 चला रहा था, लेकिन जब हमने यहाँ पर आकर 7 को चेक किया तो वो 2 बन गया। तो आपके पास जो फाइनली एरे है वो इस तरह से सामने आएगी। सो होप्स हो कि इसकी समझ आ गई होगी। ये इस सीक्वेंस से चलता रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत लेंथी ग्राफ बताएंगे, लेकिन जब आप खुद इस पर वर्क करेंगे तो आप डायरेक्टली इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें क्या है?
यहाँ पर इस स्टेप के अंदर आपने एक लूप चलानी है, ठीक है। वहाँ तक तो आपने अपना काम ख़त्म कर लिया। इससे आगे आपने लूप चलानी है। इसमें आपने फार्मूले की हेल्प से काम करना है। लूप आपने चलाई फॉर आई इक्वल है 2 to 7। 2 to 7 क्यों हो गया? अब यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो 2 है और टोटल आपके नंबर जो है वो 7 है। सो आपने 2 to 7 लगाए और आपने सी के अंदर सी को प्लस करना है, ठीक है। अपने ये जो आपकी वैल्यू है इसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू को प्लस करना है। लाइक आपके पास यहाँ पर 2 है, तो 2 के अंदर आपने क्या किया, 2 को प्लस किया तो आपका 4 आया। 4 में 2 को प्लस किया अगेन तो 6 आया। 6 में 2 को प्लस किया तो 8 आया। इसी तरह 8 में जब 1 को प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू 9 बन जाएगी। और 9 में जब 0 को प्लस करेंगे तो वो 9 ही रहेगा। और 9 के अंदर जब आप 2 को प्लस करें, 2 को ऐड करेंगे तो आपके जो फाइनल वैल्यू है वो 11 बच जाएगी। तो यहाँ पर आपने इस फार्मूले की हेल्प से जो है वो काम किया। इसी तरह फाइनल इस पे जो है इसी स्टेप को ऐसे ही लेकर चलना है। नेक्स्ट स्टेप आपका जो है वो आपने क्या करना है, आपने दोबारा से जो है वो आप कह सकते हैं कि आपने दोबारा से जो है अपने एंडिंग पॉइंट लिया, यानी एंड से अब आपने स्टार्ट किया। तो आपका एंडिंग पॉइंट अब 3 था, उसको आपने मिडस्ट वैल्यू रख दिया, ठीक है। फिर इसके लेफ्ट साइड पे सारी वैल्यूज़ उसकी पुट की। तो ये फाइनली रिजल्ट भी आपका कहाँ तक पहुँचेगा, आपकी वैल्यूज़ जो है वो आपको सॉर्टेड फॉर्म में मिल जाएंगी। सो ये बहुत सिंपल सा एक एल्गोरिथम था। होप सो कि इसकी आपको समझ आ गई कि सीक्वेंस से ये काम करता है और किस तरह से नहीं करता। नेक्स्ट स्टेप जो आपका है वो आपके पास है, टॉपिक जो आपका नेक्स्ट है बकेट और बिन सॉर्ट। बकेट और बिन सॉर्ट इसमें भी बहुत सिंपली वर्क होता है। जैसे वर्ड से हमें पता चल रहा है कि बकेट है, तो हमने क्या करना है, हमने एक बकेट में वैल्यूज़ को पुट करना है, या आप कह सकते हैं कि बकेट के अंदर वैल्यूज़ को फिक्स करना है या डालना है। इसमें आपने कैसे काम करना है, इसमें आपने नंबर्स लेने हैं। जैसे हम पहले अरे लेते हैं, कोई भी आपके पास रेंडमली नंबर्स हैं, लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दी हो, ये आपके पास एक बकेट सॉकेट सॉर्ट की जो है वो एग्जांपल है, जिसमें देखें आपके पास यहाँ आप गौर देख करें, आपके पास नंबर्स हैं 0.78, 0.17, 0.39, 0.26, 0.68 तक आपके पास नंबर्स हैं। और पहला नंबर जो आपके पास है वो 0.78 है और आपके पास जो लास्ट नंबर है वो 0.68 है। यानी ये वर्टिकली एक आपके पास अरे है पूरी। आपने अरे अपनी स्टार्ट की, अब आपने इसको नंबर को फिक्स करना है बकेट्स के अंदर। तो देखिए 0 से आपने अरे को स्टार्ट किया, ठीक है, या आपने एक पूरी बकेट बनाई, उसको आप कहाँ तक ले गए, 9 यानी 10 तक ले गए, जितने आपके नंबर्स थे आप उस हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर वर्क इंसर्शन सॉर्ट की तरह ही होगा। अपने बकेट जो जो नंबर आप फिक्स करेंगे ना, लाइक आपने पहला नंबर 78 लिया, 78 को आपने चेक किया कि 7 के बकेट में 78 आएगा, तो आपने यहाँ पर 78 को पहले 78 को रखा था। लेकिन जब बाद में ये वर्क करते करते ना जब 72 आया, तो इसने क्या किया, 72 ने 78 को आगे किया और अपनी पोजीशन जो है वो खुद यहाँ पर बना ली। यानी 78 पहले था, फिर उसने अपनी जगह बना ली। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो 17 है, तो 17 को कहाँ पर रखना, कहाँ पोजीशन करना था, वो आपने देखा कि 1 के बकेट के अंदर आपने पहले जो है वो 12 आया था, 12 ने अपनी जगह ली, पोजीशन ली, या पहले 17 आया था उसने अपनी पोजीशन ली, फिर उसके बाद जब 12 आके देखा 17 को आगे किया और उसे अपनी पोजीशन यहाँ पर बना ली अपनी, ठीक है। तो ये इस तरह से बकेट की हेल्प से ये वर्क करेगा। सो उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने इनको कंकेटिनेट करना है। कंकेटिनेट करने के बाद आपने विद द हेल्प ऑफ सिंपल ऑफ एरो आप इसको स्टेप को जो है वो फाइनलाइज करते हैं और आपकी एक सीक्वेंस जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में जो है आपके पास डाटा आ जाता है। वो इस तरह से है आपके पास। यहाँ देखिए आपने जो नंबर आपके सॉर्ट हुए थे सारे, अब उनकी सीक्वेंस देखिए किस तरह से बन गई, 12, 17, 21, 23, 26, 39, 68, 27 एंड 78 एंड 94 सारे सीक्वेंस जो है वो आपने देख ली। सो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मे बी कि कुछ नंबर्स आ जाए और फिर आपको उनको सॉर्ट करना पड़े, ऐसा हो सकता है। बाकी इसमें ये जितने ग्राफ्स दिए हुए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए। बकेट और बिन सॉर्ट का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे वर्क करता है। फिर उसके बाद लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो रेडिक्स सॉर्ट का है। रेडिक्स सॉर्ट से रिलेटेड इसकी मैंने पूरी हिस्ट्री देखी। आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उसके ऑफिशियल लेक्चर्स भी देख सकते हैं। इसमें क्या है कि रेडिक्स सॉर्ट जो है आपका इस पे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री एक्सप्लेन है। यानी अगर इसको हम देखें, जैसे हमने पास्ट में देखा था, ये 9th-10th की कंप्यूटर साइंस की बुक में हमने देखा था कि हम फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते तो उसमें हमने बात की थी कि पंच कार्ड यूज़ होते हैं, जिसमें कार्ड्स के ऊपर डाटा रखते हैं और उससे जो है वो डाटा पिक करता है कंप्यूटर। तो फर्स्ट यहाँ पर भी यही है सेम कि रेडिक्स सॉर्ट में आपने जो है वो आपको कार्ड्स पे नंबर दिए होंगे और आपने क्या करना है उसमें से
में जो बिगेस्ट नंबर है या मैक्सिमम नंबर है उसको उठाना है और अपनी पोजीशन पे सारे नंबर्स को लाना है। सो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था और ये रेडिक्स सॉर्ट का जो एल्गोरिथम है ये इतना यूज़ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसलिए इसको डिस्कस भी नहीं किया गया। बहुत सिंपल इस पर वर्क किया गया है और यहाँ पर जो है इस लेक्चर को जो है ख़त्म कर दिया गया। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाएंगे जो आपके चैप्टर नंबर 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप तैयार कर लें, एग्जाम की प्रिपरेशन वहाँ से करें। होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।